ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद इंग्लिश लर्निंग में। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th के पोइट्री का 5 लेसन जो है हिंदी अनुवाद सीखेंगे, जो है ओ कैप्टन माय कैप्टन। पोएट इसके हैं वर्ल्ट विटमैन, अमेरिकन पोएट हैं। ये जो है न्यूयॉर्क में पैदा हुए थे 1819 को, और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कुछ खास नहीं थी। ये जो है ब्रुकलिन में अपनी पढ़ाई किए और बाद में जो कि कुछ प्रॉब्लम्स के कारण इनको 11 साल की उम्र में ही ऑफिस में काम करना पड़ा और ये वॉन्डरिंग स्कूल टीचर के रूप में काम किए। और उसके बाद जो है ऐसा भी समय आया, लगातार ये काम किए, मेहनत किए। उसके बाद लगभग 1849 में ये जो है ब्रुकलिन में ही डेली ईगल मैगज़ीन के एडिटर बन गए। बाद में इन्होंने बहुत सारे पोएम लिखे, बहुत सारी चीज़ें की, और ख़ास ये जो पोएम है वो कैप्टन माय कैप्टन, ये सीधा इनको जो है उस समय के प्रेसिडेंट हुआ करते थे अब्राहम लिंकन, उन्हीं को ये समर्पित है। उसमें क्या कि अब्राहम लिंकन जो है दास प्रथा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए थे और इस लड़ाई को ये जीते भी थे, लेकिन लास्ट में उनको जो है कि किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। तो कभी इस बात की कल्पना करते हैं, कभी अब्राहम लिंकन को एक कप्तान के रूप में मानते हैं और कल्पना करते हैं कि जहाज़ से अब्राहम लिंकन कप्तान के रूप में जाते हैं और युद्ध जीतने के बाद वापस आते हैं। तो वापस आने पर सभी लोग खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन जो पोएट हैं ये कप्तान को ढूंढते, अर्थात अब्राहम लिंकन को ढूंढते हैं और देखते हैं कि ये मरे हुए थे। तो आइए पोएम को देखते हैं सीधा और समझते हैं किस तरह से। तो शुरुआत होता है कि ओ कैप्टन माय कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज़ डन, द शिप हैज़ वेदर्ड एवरी रैक, द प्राइज वी सॉट इज़ ओन, द पोर्ट इज़ नियर, द बेल्स आई हियर, द पीपल ऑल एक्सल्टिंग वाइल फॉलो आइज, द स्टडी किल, द वेजल ग्रीम एंड डेयरिंग, बट ओ हर्ट हर्ट हर्ट, oh the bleeding drops of red, where on the deck my captain lies, fallen cold and dead। कवि कल्पना करते हैं कि जहाज़ जो है सभी कठिनाइयों को पार करके किनारे की तरफ आ गई है। तो कहते हैं कि ओ कैप्टन माय कैप्टन, हे कप्तान मेरे कप्तान, आवर फियरफुल ट्रिप, हमारी भयानक यात्रा, फियरफुल भयानक, ट्रिप मतलब यात्रा, इज़ डन पूरी हो चुकी है, द शिप जहाज़, हैज़ वेदर्ड तोड़ चुकी है, एवरी रैक प्रत्येक चट्टान को, अर्थात जहाज़ जो है सभी कठिनाइयों को पार कर चुकी है, द प्राइज जो इनाम, वी सॉट हम तलाश रहे थे, इज़ ओन वो हम जीत चुके हैं, अर्थात दास प्रथा को ख़त्म करने के लिए हम चाहते थे वो ख़त्म हो चुका है, द पोर्ट इज़ नियर, यहाँ पे कहते कि जो इनाम हमें जीतना था, चाहते थे हम, वो इनाम जीत चुके हैं, और द पोर्ट इज़ नियर, पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह, कहते कि बंदरगाह कहाँ है, नियर नज़दीक है, द बेल्स आई हियर घंटियों को मैं सुनता हूँ, द पीपल ऑल एक्सल्टिंग लोग सभी लोग, ऑल पीपल सभी लोग, एक्सल्टिंग खुशियाँ मना रहे हैं, वाइल जबकि, फॉलो आइज मेरी उत्सुक आँखें, स्टडी द किल, स्टडी निरंतर लगातार, किल मतलब जहाज़ का पेंदा जो होता है, मतलब जहाज़ का ऊपरी सतह जहाँ पे लोग रहते हैं। तो कहते हैं कि जबकि मेरी उत्सुक आँखें जहाज़ पर ही टिकी हुई हैं, निरंतर जहाज़ पर टिकी हुई हैं, द वेजल ग्रीम जहाज़ गरजती है, एंड डेयरिंग और साहस दिखाती है, बट लेकिन, ओ हर्ट 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 लेकिन ये दिल में ही दुख महसूस करते हैं, और कहते कि ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, कहते कि ये ब्लीडिंग ड्रॉप्स रक्त की बूंदें, ऑफ रेड लाल रक्त की बूंदें टपक रही हैं, कहाँ से, वेयर जहाँ, ऑन द डेक, डेक मतलब चबूतरा होता है, लेकिन जहाज़ का वो छोर जहाँ पे लोग खड़े रह सकते हैं वो हिस्सा, उसको डेक बोलते हैं, डेक भी कह सकते हैं उसको, चबूतरा कहते हैं जहाज़ का। तो कहते हैं कि जहाँ डेक पर या जहाज़ के चबूतरे पर, माय कैप्टन लाइज मेरा कप्तान, लाइज लेटा पड़ा है, फॉलन कोल्ड एंड डेड, फॉलन कोल्ड एंड डेड ठंडा पड़ा है, मृतक पड़ा, अर्थात मेरा कप्तान जहाज़ के डेक पर ठंडा मरा पड़ा हुआ है।
तो अगले स्टेंजा में कहते हैं, ओ कैप्टन माय कैप्टन, हे कप्तान मेरे कप्तान, राइज अप उठो एंड हियर द बेल्स, और घंटियों को सुनो। कहते हैं हे कप्तान मेरे कप्तान, उठो और घंटियों को सुनो। राइज अप उठो, फॉर यू तुम्हारे लिए, द फ्लैग इज़ फ्लंग, फ्लैग झंडा, फ्लंग फहराया जाता है, फहराया जा रहा है। फॉर यू तुम्हारे लिए, द ब्यूगल ट्रिल्स, बिगुल बजाई जा रही है, शंखनाद बजाया जा रहा है। फॉर यू तुम्हारे लिए, बकेट मतलब फूलों के गुलदस्ते लगाए जा रहे हैं, एंड रिबन, और रिबन मतलब फीते लगाए जा रहे हैं। रिबन रेत मतलब ये फूलों के गुलदस्ते या फिर फूलों की मालाएं, रिबन रेत मतलब फूलों की मालाएं लगाई जा रही हैं, बकेट मतलब गुलदस्ते लगाए जा रहे हैं। फिर कहते फॉर यू तुम्हारे लिए, द शोर्स क्राउडिंग, सोर्स किनारों पर क्राउडिंग भीड़ लगी हुई है। फॉर यू तुम्हारे लिए, दे कॉल वे सभी चिल्ला रहे हैं, अर्थात तुमको सभी बुला रहे हैं। द स्वेइंग मास, स्वेइंग हिलते डुलते, मास मतलब वज़न होता है, द्रव्यमान होता है, मतलब जो लोग हैं वहाँ के वो स्वेइंग मास में हैं, मतलब इधर उधर घूम रहे हैं, घूमते हुए तुम्हारे लिए चिल्ला रहे हैं। और कहते हैं कि दियर ईगर फेसेस टर्निंग, उनके ईगर फेसेस उत्सुक चेहरे, टर्निंग घूम रहे हैं, अर्थात तुम्हारी तलाश में इधर उधर घूम रहे उनके उत्सुक चेहरे। हियर सुनो, कैप्टन कप्तान, डियर फादर प्यारे पितामह, दिस आर्म ये भुजाएं, बीनीथ योर हेड आपके सिर के नीचे हैं, अर्थात ऐसे में कवि जो है कप्तान को अपनी गोद में ले लेते हैं और कहते हैं कि मेरी भुजाएं आपके सिर के नीचे हैं। इट इज़ सम ड्रीम, काश यह कोई सपना हो जाता, दैट की ऑन द डेक, डेक पर जहाज़ के चबूतरे पर, यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, तुम ठंडे मरे पड़े हुए हो, काश ये कोई सपना हो जाता। ऐसा कहते हैं, ऐसा कल्पना करते हैं कवि वाल्ट व्हिटमैन जी। फिर आगे कहते हैं कि माय कैप्टन मेरे कप्तान, डज नॉट आंसर उत्तर नहीं देते हैं, मेरे कप्तान उत्तर नहीं देते हैं। हिज लिप्स उनके होठ जो है आर फेल पीले पड़ गए हैं, एंड स्टिल और शांत हैं। माय फादर मेरे पितामह, डज नॉट फील महसूस नहीं करते हैं, माय आर्म मेरी भुजाओं को। ही हैज़ नो पल्स नॉर विल, उनकी नो पल्स कोई भावनाएं, कोई उत्तेजनाएं नहीं है, नॉर विल न कोई इच्छा है, अर्थात उनके अंदर किसी प्रकार की सरगोशी नहीं है, अर्थात वो शांत हैं, उत्तेजना रहित हैं, इच्छा रहित हो गए हैं। फिर कहते हैं कि द शिप जहाज़ इज़ एंकर्ड आ पहुँची है, सेफ एंड साउंड पूर्ण रूप से सुरक्षित। कहते हैं कि जहाज़ पूरी तरह से सुरक्षित आ पहुँची है। इट्स वयाग इसकी समुद्री यात्रा, वयाग मतलब समुद्री यात्रा, क्लोज्ड समाप्त हो चुकी है, एंड डन और पूरी हो चुकी है। इसकी समुद्री यात्रा समाप्त हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। और कहते हैं कि फ्रॉम फियरफुल ट्रिप, फियरफुल भयानक, ट्रिप यात्रा मतलब भयानक यात्रा से, द विक्टर शिप, विक्टर मतलब जीती हुई, शिप जहाज़, कम्स वापस आती है, इन विथ ऑब्जेक्ट वोन, ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य, लक्ष्य, वोन जीत कर, मतलब जो जहाज़ है वो भयानक यात्रा से लक्ष्य को जीत करके वापस आ चुकी है। एक्सल्ट खुशियाँ मनाओ, ओ शोर्स हे किनारों, किनारों को कहते हैं कि हे किनारों खुशियाँ मनाओ। किनारों से मतलब किनारे पे खड़े लोगों को कहते हैं कि आप लोग खुशियाँ मनाओ, एंड रिंग ओ बेल्स और घंटियाँ बजाओ। घंटियों कहते हैं कि मतलब लोगों से कहते हैं कि किनारे पे खड़े लोगों आप लोग खुशियाँ मनाओ और घंटियाँ बजाओ, बट लेकिन आई मैं क्या करूं, विथ मॉर्नफुल ट्रीट, मॉर्नफुल दुखद, ट्रीट मतलब चाल या फिर धीमी गति से चलना। कहते हैं कि लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं धीरे धीरे दुखी होकर चलूँगा। वॉक मतलब दुखपूर्ण चाल से वॉक चलूँगा, कहाँ चलूँगा, द डेक, उस डेक के पास जहाँ माई कैप्टन लाइज मेरे कप्तान लेटे पड़े हैं, फॉलन कोल्ड एंड डेड गिरे पड़े हैं, मरे पड़े हैं। अर्थात आप लोग खुशियाँ मनाइए, घंटियाँ बजाइए, और मैं अपने उस कप्तान के पास जाऊँगा जहाँ कप्तान जो है और डेक पर, जहाज़ के चबूतरे पर
मृतक पड़े हुए हैं। तो ये रही वाल्ट व्हिटमैन जी का इमेजिनेशन अब्राहम लिंकन जी को लेकर के। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगली टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।